थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी, हम सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, हालेलुया जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया धन्यवाद
सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। We give you all the तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। गॉड्स ग्लोरी इज अमेजिंग। परमेश्वर की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत होती है, और खुदा का कलाम बताता है कि उसके काम जो हैं वो ऐसे होते हैं जो जिसकी ढा नहीं लगती, उसके चमत्कारों की था नहीं लगती, वो अनगिनत काम करता है। मुझे ये बात याद है कि जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया था और मैंने सोचा कि मैं लिखूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं रोज लिखूं कि परमेश्वर ने आज मेरी जिंदगी में क्या क्या काम किए, कैसे मुझे उपयोग किया, कहां इस्तेमाल किया। मैं दिन भर प्रभु की सेवकाई में, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा था, सेवकाई में बढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था लोगों के लिए। और शुरुआती दिनों से ही भीड़ जुड़नी शुरू हो गई थी। ये परमेश्वर का अनुग्रह रहा मेरे साथ, बहुत जल्दी लोग जुड़ना शुरू हो गए और प्रार्थना कराने वालों की तो भीड़ बहुत थी। मैं रोज लिखा करता था शाम को कि आज किसकी जिंदगी में किसने क्या मुझे बताया, कैसे चमत्कार किए, क्या किया परमेश्वर ने। मैं आपको सच बता रहा हूं, आत्मा के अभिषेक में बैठा हूं, परमेश्वर की सेवकाई में बैठा हूं। मैं सच बता रहा हूं, कितनी बार ऐसा हुआ कि वो मेरे बॉल पेन की इंक खत्म हो जाती थी, रजिस्टर के पन्ने खत्म हो जाते थे, और जो मैं लिखने बैठता था वो गवाहियां, वो चमत्कार कम नहीं होते थे, खत्म ही नहीं हो पाते थे। जिस परमेश्वर की आप ये जो सुबह ढूंढ करते हैं, स्वर्गिक मन्ना की ढूंढ करते हैं, सुबह तड़के उठते हैं, स्वर्गिक मन्ना के लिए बैठते हैं, परमेश्वर ऐसे ही चमत्कार आपकी जिंदगी में करना चाहता है। आप लिखने बैठेंगे ना, खत्म नहीं होंगे। कल रात में मैं सोच रहा था, करीब 12 सवा 12 बजा था, मैं सोच रहा था, बहुत ही व्यस्त दिन था, मेरे गले से आपको अंदाजा लग जाएगा, बैक टू बैक मीटिंग्स बोलनी थी, और प्रार्थना करवाने वालों का, किस लिए प्रार्थना करा रहे थे, ये प्यार था। हैप्पी फादर्स डे। आप हमारे आत्मिक पिता हैं, आपने परमेश्वर के वचन को समझना सिखाया, आपने परमेश्वर के वचन की आदत डाल दी है, जिंदगी में बदलाव लेके आए। प्रार्थना करते करते मैं रात में सोच रहा था कि कैसा परमेश्वर काम कर रहा है, और हम कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप एक महान परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। ये जो गीत हम सुबह रोज गाते हैं, जिस राह पर वो चला उस राह पर चलो, जिस मार्ग पे वो चला। मैंने पहले भी बताया था, वो ऐड निकलते हैं इजराइल की यात्रा के लिए। आइए उस जगह पर, उस भूमि पर चले जहां यीशु मसीह चला। जो लोग
इज़राइल घूम के आते हैं उन्हें बड़ी खुशी होती है, और मैं जब उनके मुंह से उनके चेहरे को देखता हूं, उन खुशी को जब उनके लिए सोचता हूं, तो मैं सोचता हूं कितने मुबारक लोग हैं, कितने धन्य लोग हैं, इनको परमेश्वर ने इज़राइल जाने का मौका दिया है। हमसे ज्यादा धन्य है वो, उनको वो मौका मिला है, वो जा सके, वो उन जगहों को देख सके, उस देश पर, उस धरती पर जा सके जहां यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए काम किए। लेकिन यीशु के रास्तों पर चलना, वो रास्ते कौन से थे? क्या वो रास्ते इज़राइल में ही हैं, या वो रास्ते आपकी जिंदगी में पहले से तैयार हैं? हम इज़राइल नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन रास्तों पर हम तब भी चल सकते हैं। वो रास्ता है खराई के मार्ग पर चलना। खराई का मार्ग, हमारे जीवन में हम खराई के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इफ वी रीड द बुक ऑफ जेम्स, अगर हम याकूब की पत्री पहला अध्याय और 12वीं आयत पढ़े, वहां लिखा है, धन्य है वह जो परीक्षा में खरा निकलता है, वह जीवन का मुकुट पाएगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12वीं आयत, मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए। धन्य है वह जो परीक्षा में खरा निकलता है। खरा निकलता कौन है? खरा निकलता कौन है? आप जब एक एयर कंडीशन रूम में बैठे होते हैं और आपका कोई परिवार का सदस्य दूसरे रूम में है जहां पर एयर कंडीशनर नहीं चल रहा, और ये जून के महीने की गर्मी है, आप उन दोनों को एक एक घंटा कमरे में बैठाइए, एक को बिना एसी और पंखे के और एक को एसी और पंखे के साथ, और दोनों को, और आप खुद बैठिए तीसरे कमरे में, और दोनों को एक संग बुलाइए और उनको छू के देखिए। शरीर के टेम्परेचर से आपको पता चल जाएगा कौन एसी के कमरे से बाहर निकला है और कौन विदाउट एसी के रूम से बाहर निकला है। छूने से पता चल जाएगा। खरा मनुष्य देखने से पता चल जाता है, उसके शब्दों से पता चल जाता है कि आप खराई में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। खराई में चलना और तब निकलना, धन्य है वे जो परीक्षा में खरा निकलता है। खराई में चलना, खराई में रहना, याकूब की पत्री पहला अध्याय 12वीं आयत, याकूब पहला अध्याय 12वीं आयत। जी हां, खराई में चलना, खराई में रहना और खराई के अंदर परीक्षा देना, विदाउट एनी चीटिंग, विदाउट एनी चीटिंग, टू फेस द एग्जामिनेशन विदाउट एनी चीटिंग। किसी परीक्षा को पास कर लेना विदाउट एनी चीटिंग। हम परीक्षा को चीटिंग से पास करना चाहते हैं। हम खराई से चल नहीं रहे हैं, परीक्षा को चीटिंग से पास करना चाहते हैं। मसीह जीवन की परीक्षा देने के लिए खराई से तैयार होना। 21वां दिन, मसीह जीवन के निर्माण का 21वां दिन, मसीह जीवन के निर्माण का 21वां दिन, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ 21 डेज। 40 दिन की स्टडी प्रोग्राम में 21वें दिन में आप क्या सीख रहे हैं? आप सीख रहे हैं
परीक्षा में खराई से पास होना विदाउट एनी चीटिंग, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। एक मनुष्य मंदिर में गया और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे रहा है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, अपने आप का टेस्ट खुद दे रहा है। मैं रोजा रखता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हम परमेश्वर को ये बातें बता रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट मत करिए, परमेश्वर के दिए हुए टेस्ट को पास करिए। एक परीक्षा वो होती है जो जिसका क्वेश्चन पेपर भी हम ही बनाते हैं और हम खुद पास हो जाते हैं। जिसका क्वेश्चन पेपर हम खुद बनाते हैं, प्रश्न पत्र हम खुद बनाते हैं और खुद पास हो जाते हैं। एक परीक्षा वो होती है जिसका प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर परमेश्वर ने बनाया है और पास आपको होना है। परमेश्वर के बनाए हुए प्रश्न पत्र पर पास होना, वो भी विदाउट एनी चीटिंग, बिना कुछ नकल करे हुए, चीटिंग करे हुए, चोरी करे हुए पास होना मसीह जीवन के लिए सबसे जरूरी बात है। इसमें लिखा है आगे, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जीवन का मुकुट सिर्फ उनको मिलेगा जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जिनको परमेश्वर ने बोला है, जिनको परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं जीवन का मुकुट तुमको दूंगा क्योंकि तुम पास हो गए। मेरे प्रिय मित्र पौलुस साहब कहते हैं, जब मैंने बोला कि एक दिन स्वर्गिक मन्ना के लोग स्वर्ग में होंगे, मैं बाद में कल्पना कर रहा था कि अचानक एक दिन सारे के सारे पिकनिक पे चले गए स्वर्ग के अंदर। अचानक एक दिन स्वर्ग में कितना मजा आएगा। कोई पौलुस सिलास से बात कर रहा है, कोई इब्राहिम से बात कर रहा है, कोई इज़हाक से बात कर रहा है, कोई मूसा से बात कर रहा है, कोई स्टीफन से बात कर रहा है, कोई मतलब लोग बात कर रहे हैं, कोई मरियम से बात कर रहा है। स्वर्गिक मन्ना के सारे लोग स्वर्ग में पिकनिक करने चले गए। कल्पना करिए, बहुत साल पहले एक चर्च के लोगों ने, लखनऊ में एक जगह है रेजिडेंसी, शहीद स्मारक, उन्होंने तय किया कि हम 1 जनवरी को पिकनिक वहां पर जाएंगे, रेजिडेंसी में, शहीद स्मारक में। शहीद स्मारक में क्या था, जो अंग्रेज लोग, जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का राज्य था, जो अंग्रेज लोग मर गए उनकी कब्रें हैं वहां पर। लड़के लड़कियां वहां पर पेड़ों की ओट में जाकर के बैठते हैं। कई पेड़ों पे लड़के लड़कियां नाम खोद देते हैं, आई लव यू और ये सब लिख देते हैं, दिल बना देते हैं, दिल में तीर बना देते हैं, ये सब हरकतें करते हैं। चर्च के लोगों ने 1 जनवरी को जगह कौन सी चुनी? शहीद स्मारक, रेजिडेंसी, जहां पर मुर्दों की कब्रें। नाम कितना भी खूबसूरत हो, है वो कब्रिस्तान, कि वहां पर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, वहां पर बिरयानी बनेगी, सब लोग बिरयानी खाएंगे और फिर 4 बजे वहां से वापस चल देंगे। हमें भी ले जाया गया, हम भी गए और 15 मिनट बाद
हम वहां से वापस हो लिए। हमें वो मालूम नहीं था, हम लखनऊ में रहते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि शहीद स्मारक में है क्या। वो हर साल शहीद स्मारक में ही पिकनिक करने जाते थे, हम कभी गए नहीं थे वहां। उसके पहले साल पर भी हमने देखा था, वो पहला साल था हमारा, तो चर्च के सारे लोगों से 20-20 रुपए जमा किए गए थे। हमारे पास 20 रुपए नहीं थे, तो चर्च के लोग हमको लेके नहीं गए। सब लोग हमारे सामने से जा रहे थे, चर्च पे इकट्ठे हुए थे, कुछ कुछ काम थे, वो काम कराने हम चर्च पे गए थे। लेकिन वो जो 20-20 रुपए कुछ जमा हुए थे, 20-30 रुपए, वो नहीं थे हमारे पास, वो हमें लेके नहीं गए। और बड़ा दुख हुआ इस बात का। ये बात मैंने कई बार लोगों को बताई, लेकिन आज मैं एक बात बता रहा हूं जो आज मौका है उस बात को बताने का। दुख बहुत हुआ, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तू नहीं गया। यह बात मुझे उस दिन परमेश्वर की समझ में नहीं आई। अच्छा हुआ तू नहीं गया। और पूरा दिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता रहा, लोग मेरे पास, मेरे घर पे दुआ कराने आते रहे। दूसरे साल मैं जाने की स्थिति में था, मैं गया तो 10 मिनट में वापस भाग आया। जिस दिन मैं 10 मिनट में वापस भाग आया, उस दिन मुझे समझ में आया कि पिछले साल परमेश्वर ने क्यों कहा था कि अच्छा हुआ तू नहीं गया। परमेश्वर ने मुझे किसी कब्रिस्तान पे पिकनिक जाने के लिए नहीं बनाया है। स्वर्गिक मन्ना के लोगों को परमेश्वर ने किसी कब्रिस्तान पे टाइम पास करने के लिए तैयार नहीं कर रहा है। स्वर्गिक मन्ना का एक भी व्यक्ति कब्रिस्तान के लिए नहीं है। स्वर्गिक मन्ना मेरा परिवार है, और मेरा पूरा का पूरा परिवार स्वर्ग के लिए है, स्वर्ग में पिकनिक मनाने के लिए, स्वर्गिक स्थानों के लिए, स्वर्गिक स्थानों में आनंद के लिए, जमीन की बोटी और बिरयानी खाने के लिए नहीं। स्वर्ग में जाके वो मन्ना जो स्वर्गदूत खाते हैं, वो मन्ना खाने के लिए। तुम वो मन्ना खाने के लिए चुने गए हो, तुम वो मन्ना खाने के लिए बुलाए गए हो। बोलते बोलते मेरा गला एकदम बेकार हो चुका है, मेरा कॉर्ड पहले से क्रैक है, वो ज्यादा खुल जाता है, एंड इट इज वेरी पेनफुल, बहुत भयानक दर्द होता है। सॉरी, आपको आवाज थोड़ी खराब लग रही होगी मेरी। तुम स्वर्गिक स्थानों के लिए बुलाए गए हो। स्वर्गिक स्थानों में कई बार कुछ जगहों पे जाने के लिए कुछ लिटमस टेस्ट आपको पास करने होते हैं। लिटमस टेस्ट का मतलब होता है कुछ सच्चाई के टेस्ट जो आपको पास करने होते हैं। कंपलसरी है, उन टेस्ट को पास करना कंपलसरी है, जरूरी है। यह आपके लिए जरूरी है कुछ टेस्ट पास करना, और यह टेस्ट का पेपर परमेश्वर देता है। सेल्फ असेसमेंट से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। धोखा है, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को नंबर देते चले जाते हैं, देखो हम ये कर ही रहे हैं, ये कर ही रहे हैं, ये कर ही लेते हैं, ये कर लेते हैं। और तो और अब तो इस पे बोनस पॉइंट ये है कि हमने स्वर्गिक मन्ना भी ज्वाइन कर रखा है, स्वर्गिक मन्ना भी ज्वाइन कर रखा है। लिटमस टेस्ट का पेपर, सच्चाई का पेपर परमेश्वर देगा। यह पेपर परमेश्वर आपकी जिंदगी में बनाएगा। मेरे लिए पेपर अलग होगा, मेरी पत्नी के लिए पेपर अलग होगा, मेरी बड़ी बेटी के लिए पेपर अलग होगा, मेरी छोटी बेटी के लिए पेपर अलग होगा, मेरी ये बहन है सेंड्रा, इसके लिए पेपर अलग होगा।
एक बहन है जिसका नाम है शर्ली जटसन, वो भी इस समय होंगी, उनका पेपर अलग होगा। ये जो बहन मेरे लिए सारी वर्सेस डालती हैं, शीतल राज, इनका पेपर अलग बनेगा। सबको अलग अलग पेपर। एक बहन है अनीता अलेक्जेंडर, इनका पेपर अलग बनेगा। सबके पेपर अलग अलग बनेंगे। एंजेला भल्ला का पेपर अलग बनेगा, शीतल पटेल का पेपर अलग बनेगा, अनीश वाघेला का पेपर अलग बनेगा। इन सबके क्वेश्चन, हम सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनेंगे। और आप सामूहिक रूप से पेपर दीजिए, इसमें कोई चीटिंग भी नहीं है। सबको अपनी जवाबदेही देनी है। हम सब एक ही जगह बैठा दिए जाएंगे और हम में से कोई एक दूसरे का जवाब नहीं दे पाएगा। पेपर ऐसा होगा, पेपर ऐसा होगा, क्वेश्चन पेपर, परीक्षा पत्र ऐसा होगा, हम साथ में भी बैठ के चीटिंग नहीं कर सकते। बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है दो लोग एक संग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग एक संग चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो लोग एक संग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अपराजिता जोसेफ का पेपर अलग, मीनाक्षी जोसेफ का पेपर अलग। एक ही घर में रहकर के पेपर अलग अलग। हम एक कॉलोनी के अंदर रह रहे होंगे, पेपर अलग अलग होगा। इस पेपर को खराई से पास करना। हमारी गिनती किसमें है? एक छोड़ दिया जाएगा या एक उठा लिया जाएगा? हमारी इस गिनती किसमें? हम तैयारी, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण, 21वां दिन। पति पत्नी सो रहे हैं, उनमें से एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया। मां बेटी सो रहे हैं, एक उठा लिया गया, एक छोड़ दिया गया। पूरा परिवार सो रहा है, माता पिता, बच्चे, दादा दादी, काका काकी सब सो रहे हैं, दो चार उसमें से उठा लिए गए, छोड़ दिए गए। साथ में रहते हुए परीक्षा में खरे नहीं उतरे। परिवार को और खुद को परीक्षा के लिए तैयार करिए। खराई का टेस्ट, सच्चाई का टेस्ट, खराई का इम्तिहान पास करने के बाद परमेश्वर ने कहा है, तेरे लिए मुकुट रखा हुआ है मेरे पास, तेरे लिए मुकुट रखा हुआ है। जब गर्भ में बच्चा हो तो माएं गर्भ के बच्चे की स्थिति पर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें कि मेरा बच्चा इस लायक हो कि वो दुनिया में पहले दिन से हर लिटमस टेस्ट पास कर सके, दुनिया के अंदर खराई से चल सके। हमें खराई से चलना कहां है? ना सिर्फ अपने परिवार में, लेकिन अपनी कलीसिया के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर। कई बार हम सिर्फ खराई में अपने आप चलते हैं, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते। और जो परिवार के लिए नहीं करता, वो अपनी चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए कुछ नहीं करता। कलीसिया पहला परिवार है, इस बात को याद रखिए। कलीसिया पहला परिवार है जहां पर आपको अपनी खराई प्रकट करनी है। और जो हमारा परिवार है, यह हमारा दूसरा परिवार है। इस बात को सीख लीजिए। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस बोल रहा था, उन्होंने कहा ब्रदर, एक क्वेश्चन आवर था, ओपन आवर था, जिसमें लोग प्रश्न पूछते हैं। सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन एक जवान इवेंजलिस्ट था। पास्टर्स और इवेंजलिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी, मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी।
पूछ लिया। अच्छा सवाल था, नो डाउट। उसने पूछा, ब्रदर एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? मैंने कहा मैं अपने परमेश्वर को प्यार करता हूं। उसके बाद मैंने कहा कलीसिया को, परमेश्वर की कलीसिया को, कहीं की भी कलीसिया, उसको प्यार करता हूं। तीसरे नंबर पे मैंने कहा, तीसरे नंबर पे मैं अपने पत्नी और अपने बच्चों को प्यार करता हूं। मेरे जीवन में मेरे पत्नी और बच्चे तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे परमेश्वर आता है, फिर कलीसिया आती है। परमेश्वर के सामने खराई से चलने वाला व्यक्ति, कलीसिया के अंदर खराई से चलने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ खराई से चल पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर के साथ खराई से नहीं चला, जो अपनी कलीसिया के साथ खराई से नहीं चला, वो कभी अपने परिवार के साथ खराई से नहीं चल पाएगा और खुद के साथ कभी नहीं चल पाएगा। धन्य है वह जो परीक्षा में खरा निकलता है, वो जीवन का मुकुट पाएगा। इफ यू वॉन्ट दैट थ्रोन, यदि आपको मुकुट की जरूरत है, अगर आप आशा करते हैं, पौलुस कहने लगा भविष्य में मुझे धर्म का मुकुट दिखाई देता है। आई कैन सी दैट थ्रोन ऑफ हेवन, आई कैन सी दैट थ्रोन ऑफ हेवन। परीक्षा के बाद, परीक्षा देने के बाद, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट परीक्षा देने के बाद मैं अपनी बेटियों से पूछता था, एग्जाम दे के आती थी, कितने नंबर मिल जाएंगे? छोटे थे, बच्चे थे, नहीं समझ में आते थे। कहती कि हुआ तो अच्छा, लेकिन नहीं मालूम। लेकिन मेरी वाइफ टीचर है, वो कहती थी पेपर निकालो और देख करके बताओ कितने नंबर मिल जाएंगे, और जितने मिलने की उम्मीद हो उसमें 4 कम कर लेना, अपने आप को खींच करके मार्किंग देना। आंसर लिखा है 4 नंबर का और 8 नंबर देख के मत चलना। अगर तुम्हें लग रहा है 50 नंबर का पेपर था और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें 48 नंबर मिलेंगे, तो 44, 42 या 40 मान के चलो, खींच के नंबर देना। बचपन से उसने ये आदत डाली। चूंकि वो टीचर है, मैं तो प्रीचर हूं, मैं कॉपियां चेक नहीं करता। वो टीचर है, उसका काम है कॉपियां चेक करना। उसके बताए हुए नंबर उतने ही आते थे कि तुम्हारे इतने नंबर आएंगे। 99% वो जो बता देती कि तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे इस पेपर में। 99%, 98% उतने ही मार्क्स आते थे। ये खराई का एग्जाम, पेपर परमेश्वर का, पेपर के सॉल्व करने वाले आप, और उसके बाद आप अपना असेसमेंट करिए कि आप कितनी खराई से चल रहे हैं, कितनी खराई से परमेश्वर के सामने चल पाए। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ डे 21, मसीह जीवन के निर्माण के 21वें दिन आप सीख रहे हैं कि परमेश्वर के खराई के पेपर को पास करना। मैं परमेश्वर के सामने कितना खराई से चला, अपने चर्च जहां का मैं मेंबर हूं वहां कितनी खराई और ईमानदारी से रहा, वहां की कलीसिया, वहां के पास्टर्स, वहां के एल्डर्स के साथ मेरा जुड़ाव कितना खराई से रहा, सच्चाई से रहा। मेरे वहां के लोग, उनके साथ मैं कितना खरा रहा, फिर मैं अपने परिवार में कितना खरा रहा। ये 3 ग्रेड हैं, 3 लेवल हैं आपके लिटमस टेस्ट के। ये 3 लेवल हैं जहां आप अपनी खराई को चेक करते हैं। वरना समझ लीजिए, 2 स्त्रियां, ध्यान से सुनिए, 2 स्त्रियां चक्की पीस रही थी, लेकिन एक उठा ली गई। देखिए, दोनों परमेश्वर के लिए मेहनत तो कर रही थी,
चक्की पीस रही थी, मेहनत कर रही थी, परमेश्वर के लिए काम तो कर रही थी। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के लिए काम तो कर रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, लेकिन एक का सोचिए, एक कुड़कुड़ा करके चक्की क्या करने को दिया है, क्या बनने निकले थे, क्या जगह दी है, कौन से, अरे हमने इसलिए थोड़ी ना सेवकाई शुरू करी थी कि तुम गांव में ले जाओगे, गरीब लोगों के बीच में सेवा कराओगे। हमने इसलिए सेवकाई थोड़ी ना शुरू करी थी कि हमारे पास कुछ होगा नहीं। हमने इसलिए सेवा नहीं करी थी कि लोग हमें गालियां देंगे आकर के। हमने इसलिए सेवा नहीं, और दूसरी गालियां सुन करके भी परमेश्वर तेरा धन्यवाद, दूसरी गालियां सुन के भी कोई बात नहीं प्रभु, तूने गरीब लोग दिए, इन्हीं के बीच में सेवा करने को दी है, कोई बात नहीं प्रभु, तू मुझे गांव में लेके आया, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। कोई बात नहीं, जहां मैं नौकरी करता हूं, कुछ क्रूर लोग मेरे चारों तरफ हैं, लेकिन प्रभु इन क्रूर लोगों को मुझे अपना जीवन सिद्ध करके दिखाना है, मुझे खरा बन के दिखाना है। एक उठा लिया जाएगा, धन्यवाद के विषय में उठा लिया जाएगा, हालेलुया बोलते बोलते उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। इस बात को याद रखिए, एक छोड़ दिया गया। एलिया, ऐसा नहीं था कि एलिया अकेले बैठा हुआ था, एलीशा हमेशा उसके आसपास होता था, हमेशा उसके आसपास होता था, लेकिन एलिया उठा लिया गया, एलीशा अभी तक नहीं उठाया गया। आप इस बात को याद रखिए। कलीसिया के विषय में सोचिए, अपने विषय में सोचिए, अपने परिवार के विषय में सोचिए, लिटमस टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए, अपनी खराई का टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। धन्य है जो परीक्षा में खरा निकलता है, वो जीवन का मुकुट पाएगा। क्या कारण है, क्या कारण है हम टेस्ट पास नहीं कर पाते? होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 आयत, वहां पे लिखा हुआ है, माई पीपल आर destroyed for the lack of knowledge. My people are destroyed. मेरे लोग बर्बाद हो गए ज्ञान की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग बर्बाद हो गए। ज्ञान नहीं है कि हमें परीक्षा पास करनी, स्वर्गिक मन्ना में बैठ करके परीक्षा पास करनी। हम अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ना लें, लेकिन हम परमेश्वर का टेस्ट दें और टेस्ट के रिजल्ट का सेल्फ असेसमेंट करें। हम उल्टा कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति मंदिर के अंदर गया और ये बताने लगा कि मैं दशवांश देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर रहा था। और हमें क्या करना है? हमें सेल्फ असेसमेंट रिजल्ट लेना है। टेस्ट परमेश्वर का, रिजल्ट हमें निकालना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है। टेस्ट परमेश्वर का, इस बात को याद रखिए, परीक्षा परमेश्वर की हमें देनी है, उसके बाद जांचना है। हम उल्टा कर रहे हैं। आज से सीधा करना शुरू कर, आज से सीधा करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को खींच करके कठोरता से नंबर दीजिए। जितनी कठोरता से आप नंबर देंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को ब्राइट कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप चमकदार बन पाएंगे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने जीवन के विषय में सोचें। वी हैव टू गो इनटू ट्रायल्स, वी हैव टू गो इनटू ट्रायल्स। हमें परीक्षा से गुजरना है, हमें परीक्षा से गुजरना है। हम वो लोग नहीं है जो कब्रिस्तान पे पिकनिक बनाने जाते हैं। हम वो लोग हैं जो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में पिकनिक मनाएं। आपकी पिकनिक कहां होनी है, ये आपको तय करना है। दुआ करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए यीशु राजा। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, संभालने वाले परमेश्वर हैं। आप दया करें पिता परमेश्वर, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह एक एक परिवार में दिखाई दे, एक एक परिवार में दिखाई दे, एक एक परिवार में आपकी करुणा प्रकट हो सके। यीशु के नाम से आशीष मिले, परीक्षाओं को पास करने वाले बन सके, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, पूरे दिन में प्रभु आपकी अगुवाई करे। बीज बोइए परमेश्वर की सेवकाई के लिए, मत भूलिए। कल फादर्स डे था, कुछ लोगों ने मुझे लव गिफ्ट भेजे और
परमेश्वर ने मुझसे बात करी, मैंने वो सारे जो मुझे कुछ कुछ भेजा लोगों ने, वो सारा पैसा मैंने, थोड़ा थोड़ा ही था लेकिन वो सब कुछ जो कुछ भी भेज सके वो सब कुछ मैंने जो हमें इक्विपमेंट्स खरीदने उसमें ट्रांसफर किया, जो गैजेट्स खरीद रहे हैं, जो सामान चाहिए हमें सेवकाई के लिए उसमें ट्रांसफर कर दिया। करीब 85-86,000 हमारे पास हो चुके हैं। रात तक 86 थे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। सेवकाई के लिए 20 दीजिए, वो मत भूलिए, पर जो आपके पास है, हम तो कहते हैं बचा खुचा दीजिए। अपनी कलीसिया की जरूरत पूरी करिए, उसके बाद अपने परिवार की, और कुछ बच जाए तो हमारे लिए सोचिएगा, सोचिए जरूर। आपके बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंतजार करते हैं 9411958464 जिसपे गूगल पे, पेटीएम जुड़ा हुआ है, फोन पे जुड़ा हुआ है, और 9997730585 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें कॉल करेंगे तो हम अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको भेज देते हैं। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, वी लव यू, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। जिम्मेदार बनिए, परीक्षा के लिए तैयार रहिए।